संसद में कल एक प्रस्ताव पारित किया गया था। हम आपको बता दें कि उसमें क्या क्या कहा गया था। सीधे सीधे भारत पर सीज फायर का उल्लंघन करने का इल्जाम पाकिस्तान ने लगा दिया। आपको याद होगा कि एलओसी पर जब फायरिंग हुई थी जिसमें 5 भारतीय जवान मारे गए थे और संसद के अंदर ये बात उठाई गई थी, गृहमंत्री रक्षा मंत्री ने ये बात कही थी कि पाकिस्तानी सेना के लोग थे जिन्होंने आकर फायरिंग की थी। लश्कर तैयबा के लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी फौज के लोगों ने आकर भारत की सीमा के अंदर आकर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए 5 जवानों को मौत की घाट उतार दिया था। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से बड़ी तल्ख बयानबाजी भी हो रही है और इस सब के बीच पाकिस्तान की संसद एक प्रस्ताव पारित कर देती है जिसमें सीज फायर उल्लंघन का आरोप सीधे लगा दिया जाता है भारत के ऊपर। और ये एक ऐसा वक्त है जबकि दोनों देशों के बीच बातचीत कुछ आगे बढ़ने की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि यूएनजीए में दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलना है, फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल की बातचीत हो रही थी, लेकिन अब इस तरह से एक प्रस्ताव अगर संसद में पारित हुआ है तो जाहिर तौर पर इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर साफ साफ नजर आने ही वाला है। हम आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में जो पारित किया गया है पाकिस्तान की संसद में क्या क्या कहा गया है। सबसे दिलचस्प बात जो पहली ही लाइन है उसमें यह कहा गया है कि दिस हाउस यूनानिमसली कंडेम्स द अनप्रोवोक्ड अग्रेशन बाय इंडियन मिलिट्री फोर्सेस अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन रीसेंट डेज। यानी कि भारत ने बेवजह बगैर किसी प्रोवोकेशन के सीज फायर का उल्लंघन किया। यह इल्जाम सीधे पाकिस्तान लगा रहा है जिसने हिंदुस्तान के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था एलओसी पर हुई फायरिंग के दौरान। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो ये प्रस्ताव पारित हुआ असेंबली के अंदर यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिसर्स के बाहर जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और साथ ही साथ लाहौर बस, दिल्ली लाहौर बस जब दिल्ली पहुंची थी तो उस वक्त जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो तमाम चीजें हैं जिस पर संसद में प्रस्ताव पारित किया गया है और इनकी भर्त्सना की गई है। ये वो चिट्ठी है, ये वो प्रस्ताव है जिसकी पूरी कॉपी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और पढ़ के बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है संसद द्वारा जो पारित प्रस्ताव था। साथ ही साथ ये भी कहा है हाउस में ये कहा गया है कि जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ ने कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए और एलओसी पर सीज फायर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, उस बात से पूरी तरह पाकिस्तान सहमत है और चाहता है कि ऐसा हो। अब सवाल यह है कि अगर शांति पाकिस्तान चाहता है तो एलओसी पर उस दिन फायरिंग क्यों हुई, क्यों 5 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जब यह सीज फायर उल्लंघन हुआ था तब यह बताया जा रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की फौज के लोग वहां थे बल्कि लश्कर तैयबा के 20 आतंकवादी भी उन लोगों के साथ थे। हम आपको यह भी बता दें कि जो भारत का स्टैंड है, जो ऑफिशियल स्टैंड है वो सीधे सीधे ये है कि एलओसी पर अगर कोई भी फायरिंग होती है, सीमा के उस पार से अगर कोई भी फायरिंग होती है तो उसका सीधा जिम्मा पाकिस्तानी सेना के ऊपर ही जाता है। और इसीलिए अगर इस तरह की बातें कहना कि वर्दी में कोई और था, सैनिक नहीं थे, ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीधे पुण्य प्रसून वाजपेयी के पास आपको ले जाते हैं। प्रसून, जो भी बातें ये इस प्रस्ताव में पारित करके कही गई है ये एकदम डबल स्पीक वाली चीज यहां पे साफ नजर आती है। एक तरफ नवाज शरीफ सत्ता में आते ही पहली चीज ये कहते हैं कि वो शांति चाहते हैं, शहरियार खान को नियुक्त करते हैं, स्पेशल ऑनवॉय भारत के लिए बनाया जाता है और उसके बाद सीज फायर न सिर्फ वायलेशन होता है बल्कि संसद भारत की ही भर्त्सना कर देती है। रिश्ते इस माहौल में सुधर पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। रितुल, इस रेजोल्यूशन का मतलब भारत के लिए क्या है और पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन कितना महत्वपूर्ण है यह भी समझना होगा। सर्वसम्मति से इस रेजोल्यूशन को पास किया गया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो भारत ने सीज फायर तोड़ा है और पाकिस्तान सरकार से नेशनल असेंबली ने यह गुहार लगाई है कि आप भारत को समझाएं। दूसरी बड़ी बात है कि पहली बार डिप्लोमेटिकली कश्मीर के संघर्ष को समर्थन देने की बात नेशनल असेंबली में कही गई है। यानी कश्मीर में जो भी हो रहा है वो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पे हमला है, लेकिन बावजूद इसके नेशनल असेंबली ने यह प्रस्ताव पास किया है कि डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मॉरल सपोर्ट वो कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं। जबकि यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन बहुत साफ कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत की तरफ का जो कश्मीर है इसमें कभी दोनों देश एक दूसरे को दखलंदाजी नहीं देंगे। बावजूद इसके रेजोल्यूशन में, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का
जिक्र करते हुए डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात की है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा देखिए रेजोल्यूशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पाकिस्तान की आजादी का दिन है और 13 तारीख वो दिन था जिस समय जिन्ना ने पहली बार भाषण दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। यही वो असेंबली है जिसमें आजादी के बाद पहला भाषण हुआ था जिन्ना का 13 तारीख को। 11 तारीख को वो चुने गए थे प्रेसिडेंट और भाषण हुआ था। और इस रेजोल्यूशन में जिनके हस्ताक्षर हैं, ये सर्वसम्मति से पारित रेजोल्यूशन है। इसमें स्पीकर सरदार अय्याज सादिक साहब के हस्ताक्षर हैं, डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी के हस्ताक्षर हैं और इसमें विपक्ष के नेता जो कि सैयद खुर्शीद शाह हैं, जो कि पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के नेता है, अपोजिशन लीडर हैं, उनके भी हस्ताक्षर और पीटीआई के 35 सांसद जो कि तहरीक इंसाफ पार्टी है, उनके सांसदों के भी हस्ताक्षर हैं। इसका मतलब है नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से ये माना है कि सीज फायर भारत तोड़ रहा है। कश्मीर के भीतर जो हो रहा है, पाकिस्तान को उसको 1947 की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए इस बात का हिस्सा रेजोल्यूशन में लाया गया है कि हम कश्मीर के संघर्ष को साथ देते हैं। और भारत के भीतर किसी भी इंस्टीट्यूशन के विरोध अगर होता है, जबकि भारत के हाई कमीशन के बाहर ऐसे कई मौके आए जब पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन भारत ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई और ये नहीं कहा कि आप इस तरीके से हमारी संप्रभुता पे हमला करें, लेकिन उसकी तरफ से ये हुआ है। प्रसून, एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रही हूं। मुझे लगता है एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, देखिए कश्मीर के लोगों का हम समर्थन करते हैं और जो उनका लेजिटिमेट राइट है स्ट्रगल करने का, उसको सपोर्ट करते हैं। ये भारत से पाकिस्तान हमेशा से ही कहते आया है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया था कि जम्मू में जो हो रहा है, किश्तवाड़ में जो हो रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उसकी वो भर्त्सना करता है। ये एक ऐसी चीज है प्रसून जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत का अंदरूनी मामला है। जम्मू में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है या फिर असम में क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान को दखल देने का कोई हक नहीं। और मुझे लगता है जो संप्रभुता पर ज्यादा बड़ा हमला था वो शायद किश्तवाड़ के हमले का जिक्र करना था। नहीं, यकीनन वो लगातार उसका हमला होते रहे, लेकिन रेजोल्यूशन चूंकि एक डॉक्यूमेंटेड चीज है और इस डॉक्यूमेंट की आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान देंगे तो उस रेजोल्यूशन में नेशनल असेंबली ने पाकिस्तान की सेना को सैल्यूट किया है। यानी पाकिस्तान की सेना जो कर रही है और उसका ये मानना है कि पाकिस्तान की सेना वहां पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं कर रही है, पाकिस्तान की सेना वहां पर शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है। इसीलिए फुल सपोर्ट की बात करते हुए पाकिस्तान की सेना को नेशनल असेंबली ने सैल्यूट किया है। अब ये सवाल आ रहा है कि वहां पर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की सेना एक साथ मिलकर अगर जो हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उस दिशा में अगर देखें तो अब भारत को यह तय करना है कि वो किस दिशा में जाएगा। क्योंकि कल एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश मंत्रालय ने जो कहा, उसने सिर्फ इसके कड़े संकेत दिए, लेकिन वहां से एक रेजोल्यूशन हुआ है। और ये भी हम बता दें कि नेशनल असेंबली का रेजोल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूनाइटेड नेशन के पास जाता है और खासतौर से अगर उसमें कश्मीर का कुछ भी जिक्र हो तो वो सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन में चला जाता है। और सितंबर के तीसरे हफ्ते में जो बैठक होने वाली है, इसका मतलब बहुत साफ है कि अब नवाज शरीफ साहब वहां पर कश्मीर का मुद्दा भी उठाएंगे, क्योंकि नेशनल असेंबली ने ऐसा प्रस्ताव ले आया है। तो ये सारी परिस्थिति बताती है भारत का स्टैंड क्या होगा और भारत की पार्लियामेंट इस पर कुछ सोचती है या नहीं सोचती है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सवाल अब आगे जी प्रसून, हम जरा दर्शकों को एक बार सिलसिलेवार ढंग से दिखा दें, बता दें कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसमें क्या क्या कहा गया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है उसमें सीधे सीधे निंदा की गई है, भर्त्सना की गई है और आरोप भारत पर लगाया है सीज फायर को तोड़ने का, उसका वायलेशन करने का। साथ ही साथ दिल्ली में आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था एनएसयूआई के लोगों ने, उस प्रदर्शन की भर्त्सना की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के दफ्तर के बाहर मुंबई और दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था उसकी भर्त्सना की गई है। और साथ ही साथ दिल्ली लाहौर बस सेवा को जब रोककर उसके आगे विरोध प्रदर्शन शिवसेना के लोगों ने किया था, उसकी भी भर्त्सना की गई है। प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र है। कश्मीर पर चूंकि हमेशा से एक ही पाकिस्तान की राय रही है कि वो का समर्थन करता है, वहां चल रही जिसको वो आजादी की लड़ाई कहता है उसका वो समर्थन करता है और साथ ही साथ अपनी सेना को पूरी तरह से सपोर्ट करने की बात पाकिस्तान ने कही है। वहीं अगर हम भारत के रवैये की बात करें, पहले दिन डिफेंस मिनिस्टर कह देते हैं कि पाकिस्तानी फौज के लोग नहीं थे फायरिंग करने वालों में। अगले दिन जब हल्ला होता है, जब बहुत सारा शोर शराबा होता है, तब उसके बाद वो अपने बयान को पलटते हैं और फिर कहते हैं कि हां वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही थे। प्रसून, इस तरह का ढुलमुल रवैया अगर देश की संसद से आए और वो भी देश के रक्षा मंत्री की तरफ से आए
तो ये तो एक ऐसी चीज है जो शायद दूसरे देश को कहीं ना कहीं एनकरेज ही करती है, क्योंकि वो एक तरह से पूरी तरह यूनाइटेड दिखते हैं, चाहे आर्मी हो या फिर पॉलिटिकल क्लास हो, एक आवाज में बोलती है। और यहां रक्षा मंत्री और आर्मी एक आवाज में नहीं बोलते, रोज रोज बयान बदलते हैं। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति इस समय समझनी होगी। नवाज शरीफ को ताकत जनता ने दी है, 182 सीट लेकर आए हैं और नेशनल असेंबली सेना के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है, तो पाकिस्तान की एकजुटता तो आ रही है। लेकिन दूसरा यहाँ पर जो रवैया है, ये रवैया इस दौर में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, रक्षा मंत्री ने बयान बदला, एमईए 8 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इन सारी परिस्थितियों के बाद अभी भी एक सस्पेंस है कि बातचीत होगी या नहीं होगी, या भारत का रुख होगा क्या। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभी तक 2003 के बाद से, सीज फायर के बाद से भारत ने और खासतौर से मनमोहन सिंह ने 6 बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा है कि हम हमेशा बातचीत करना चाहते हैं, यानी वो दोराहे पर खड़े हैं। फैसला भारत को करना है, पार्लियामेंट को करना है। जी प्रसून, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून इस अपडेट के लिए।